बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका हम बहुत यूज करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के लिए आप सबसे पहले एक रूल याद रखिए। ये रूल क्या है? AERHI। ये रूल है AERHI। मतलब A फॉर हम ए का मतलब क्या समझेंगे? एरोमेटिज्म। ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर रेजोनेंस है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं? प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। एच हम किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? हाइपर कॉन्जुगेशन। और आई इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। यहां पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है ए एरोमेटिज्म। दूसरा इफेक्ट है ई इक्विवेलेंट आर एस। तीसरा इफेक्ट है एच हाइपर। तीसरा इफेक्ट है आर रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। फिर है आपका एच हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ये सबसे लीस्ट इफेक्ट है इन सबके बीच में। ये इन इफेक्ट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में हमने दो इफेक्ट पढ़े थे, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। यहां पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब हमारे इस AERHI के फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक ऑर्डर बना सकते हैं जहां पर हम कार्बोकैटाइन, अलग अलग तरह के कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो आप, हमारे जो ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर में सबसे पहला कार्बोकैटाइन है 3 डिग्री बेंजाइलिक। 3 डिग्री बेंजाइलिक मतलब इससे कितने बेंजीन रिंग अटैच हैं? 3 बेंजीन रिंग। तीनों बेंजीन रिंग में कार्बोकैटाइन रेजोनेंस में जाएगा। रेजोनेंस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा 2 डिग्री बेंजाइलिक। 2 डिग्री बेंजाइलिक मतलब ऐसा कार्बोकैटाइन जिससे 2 बेंजीन रिंग अटैच है। यहाँ कार्बोकैटाइन 2 बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन थोड़ा रेजोनेंस कम होगा पहले से, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तीसरा हमारा केस है 9 अल्फा एच, मतलब ऐसा कार्बोकैटाइन जो है तो 3 डिग्री लेकिन इसके साथ 9 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। ये 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ 9 हाइपर कॉन्जुगेशंस जनरेट करेंगे। इसीलिए इसे आपको अलग से याद रखना है कि इसकी स्टेबिलिटी यहां पर 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा है 9 अल्फा एच की वजह से। हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन लीस्ट इफेक्ट है, लेकिन यहां पर इस केस में 9 अल्फा एच की स्टेबिलिटी 1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा है। फिर इसके बाद आएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक। 1 डिग्री बेंजाइलिक मतलब इसके पास एक बेंजीन रिंग है कार्बोकैटाइन के पास, एक बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में जाएगा, तो यहां पर कुछ बहुत ज्यादा रेजोनेंस नहीं है, स्टेबिलिटी भी उतनी कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन 3 डिग्री तो है, लेकिन अभी इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री बेंजाइलिक से कम होगी। इसके बाद आएगा हमारा अलाइलिक। अलाइलिक कार्बोकैटाइन मतलब डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ, लेकिन रेजोनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन के बाद आएगा। इसके बाद है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। 2 डिग्री कार्बोकैटाइन में 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर कम हो गया है। 2 CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि 3 डिग्री में 3 CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन था, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। इसके बाद आप देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। 1 डिग्री कार्बोकैटाइन में एक CH3 ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट कम हुआ है, साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी सिर्फ 3 है इसके पास, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम हुआ है, स्टेबिलिटी भी कम हुई है। फिर
आप देखिए CH3 हमारा 0 डिग्री कार्बोकैटाइन है। 0 डिग्री कार्बोकैटाइन मतलब कि इसके साथ कोई प्लस आई इफेक्ट अटैच नहीं है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन अटैच नहीं है, स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बाद हमारा आता है विनाइलिक मतलब ऐसा कार्बोकैटाइन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है। अब यहां पर जब कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन में s कैरेक्टर बढ़ेगा। यहां पर मेरे CH2 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, s कैरेक्टर बढ़ेगा। परसेंटेज s कैरेक्टर का ऑर्डर आपको पता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा किसमें, sp में 50%, sp2 में अप्रॉक्स 33% और sp3 में 25%। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें s कैरेक्टर 33% के आसपास होगा। तो s कैरेक्टर जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगी। s कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर आप देखिए बेंजीन रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये फिनाइलिक कार्बोकैटाइन, ये बहुत अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के रेजोनेंस को डिस्टर्ब करता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फिर आप समझ सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C+, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, मतलब s कैरेक्टर कितना बढ़ गया 50%। s कैरेक्टर 50% तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये हमारा ऑर्डर है जिसको हमने किसके बेसिस पर बनाया हुआ है, AERHI। ये इस रूल को आप हमेशा याद रखिए। बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में और आगे भी AERHI के रूल का यूज करेंगे। कहीं कहीं कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, हम अलग से लिखेंगे, उसको याद रखेंगे। इसके बाद एक और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्बोकैटाइन है, उसको भी आप याद रखिए। ये है वो CPM मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन। यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग के ऊपर एक CH2 प्लस ग्रुप अटैच है। इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन के अंदर हमें डांसिंग रेजोनेंस मिलता है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है GOC के अंदर में। डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये CPM का कार्बोकैटाइन बहुत स्टेबल है, इवन ये बेंजाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल है। अगर हम इसका कंपैरिजन बेंजाइलिक से करें तो डेटा बताता है कि 1 डिग्री CPM इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री CPM is more stable than 2 डिग्री बेंजाइलिक, and 3 डिग्री CPM is more stable than 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये हमारा कार्बोकैटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आगे हम इसको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आएगा जहाँ पर हम यूज करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और ग्रुप्स का माइग्रेशन। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में इसका यूज करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते समय हम इसका यूज करेंगे। तो इस ऑर्डर को हमेशा आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बात हमेशा याद रखिए, जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टेक्निकली हैंडल करेंगे, आपके रटने की पॉसिबिलिटी, रटने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। जब आपकी रटने की रिक्वायरमेंट कम होती है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको उतना परेशान नहीं करेगी जितना लगता है। देखिए हमारी केमिस्ट्री में तीनों अलग अलग पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ आपको फिजिक्स जैसा लगेगा, फॉर्मूले, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट और लॉजिकल उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। लॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, लेकिन आपको इसके लिए इसके 3 चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक रिएक्शन मैकेनिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आएंगे तो इन 3 चैप्टर्स को हमेशा रिवाइज करके आएंगे।
तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये पूरा सेशन है ये काफ़ी इजी फील होगा आपको। थैंक यू।